मिष्टी ने मुड़कर देखा कि वह अगस्त्या था जो वापस आ गया था। वह एक पल में सब कुछ भूल गई और खुशी से अगस्त्या की बाहों के लिए दौड़ी और अगस्त्या को गाल पर एक किस दिया और कहा, तुम वापस आ गए। चारों ओर देखो, यह कैसा है? मैं कमाल हूँ। मिष्टी ने आसपास की ओर इशारा किया और डींग मारी। अगस्त्य ने एक नजर डाली, हल्के से मुस्कुराया और सिर हिलाया और कहा, ग्रेट। मिष्टी मुस्कुराई और बोली, अब हम बस मेहमानों के आने का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, बाकी सब दूसरों पर छोड़ दो। तुम्हें सब कुछ खुद करने की जरूरत नहीं है। अगस्त्या ने उसका छोटा सा हाथ पकड़ा और कहा। मिष्टी ने हाँ में सिर हिलाया। थोड़ी दूर करण ने दोनों की पीठ को देखा जब वे एक दूसरों को गले लगा रहे थे। उहे की आंखों में एक कोल्ड लुक था। हालांकि यह नताशा की सगाई की पार्टी थी, अगस्त्या ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मिष्टी को समझाने के बाद वह स्टडी में चला गया। दीवान परिवार में मेहमानों का स्वागत दूसरों के लिए छोड़ दिया था। आरव और तनीषा लोगों का मनोरंजन कर रहे थे। आरव ने मिष्टी को नहीं देखा और थोड़ा कंफ्यूज हुआ। हालांकि वे एक ही विला में रहते थे, लेकिन वे मुश्किल से ही मिलते थे। इस बार वह किसी जरूरी काम के लिए मिष्टी को ढूंढ रहा था। एक दिन पहले उसकी माँ ने कहा कि वह बिजी है और उसने मिष्टी को परेशान न करने के लिए कहा, इसलिए उसने उसकी तलाश नहीं की और सोचा कि वह वैसे भी उस दिन उसे देख लेगी। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह आज भी उसे नहीं मिलेगा। तनीषा, क्या तुमने मिष्टी को देखा है? तुम उससे क्या चाहते हो? तनीषा पिछले कुछ दिनों से कुछ उदास थी। उस दिन नताशा और वर्षा के हमले से वह साइकोलॉजिकली ट्रॉमेटाइज्ड हो गई थी। वह इस तरह के मौके को पसंद करती थी, लेकिन अब उसका मूड एंजॉय करने का बिल्कुल नहीं था। कुछ काम है। तुम क्या कर सकते हो? और कल तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाई। तुम नहीं जानते कि मुझे धमकाया गया था। तुम एक अच्छे भाई नहीं हो। आमतौर पर आरव और तनीषा हर जगह एक साथ होते थे और अगर कोई तनीषा धमकाता था तो आरव उसके लिए खड़ा हो जाता था, लेकिन जब उस दिन उसे धमकाया गया तो वह उसके साथ नहीं था, इसलिए वह अपने कमरे में भाग गई और पूरे दिन रोती रही। जब वह बाहर आई तब भी वो घर पर नहीं था। उसे कंफर्टे देने के लिए कोई नहीं था। तनीषा को ऐसा लगा जैसे उसे दुनिया ने छोड़ दिया है, इसलिए वह शिकायत किए बिना नहीं रह सकी। तुम्हें धमकाया गया था? किसने तुम्हें धमकाने की हिम्मत की है? आरव ने कहा। वो तनीषा तुरंत हंसना चाहता था। इस घर में मिष्टी के अलावा कोई औरत उसे धमकाने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। क्या यह मिष्टी हो सकती है? नताशा और वर्षा के सुनने के बाद कि हम मिष्टी के साथ घूम रही हैं, जब भी वे मुझे देखते हैं वे आरोप लगाने वाले लहजे में बोलते हैं। यह सब माँ की गलती है जो मुझे मिष्टी को खुश करने के लिए कहती है, नहीं तो नताशा और बाकी लोग मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं करते। तुमने कहा कि नताशा और वर्षा ने तुम्हें तंग किया था। आरव की मुस्कान लड़खड़ा गई। अभी तनीषा कुछ कहने ही वाली थी कि उसे बाहर शोरगुल की आवाज सुनाई दी। दोनों ने आवाज सुनी और क्यूरोसिटी से देखा। उन्होंने सफेद सूट में एक बहुत सुंदर और लंबे आदमी को कार से बाहर निकलते हुए देखा। उसके बाद एक रईस महिला जिसके बाल लंबे बाल थे और 40 या 50 के दशक में एक बहुत ही स्मार्ट दिखने वाला आदमी था। किरण, साथ ही मालती और राखी सभी ने उनका अभिवादन किया। वो कौन है? तनीषा ने कुछ हैरानी से पूछा। सामने वाला आदमी अगस्त्या की तरह ही हैंडसम था। तनीषा बहुत क्यूरियस थी। वह राजीव है, मैंने उसके बारे में मैगजीन में पढ़ा है और वह एक सक्सेसफुल पर्सन है, आरव ने अपनी बहन को बताया। युवा पीढ़ी के बीच आरव जिस एकमात्र व्यक्ति की एडमायर करता था वह अगस्त्या था और वह दूसरों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। केवल एक चीज जिस पर उसने ध्यान दिया वह सिंघानिया परिवार था, जो विदेशों में बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो रहा था। राजीव को सिंघानिया परिवार का एकमात्र उत्तराधिकारी बताया गया है और वह अगस्त्या से काफी मिलता जुलता था। अब उसकी नताशा से मंगनी हो गई थी, इसलिए दोनों परिवार एक मजबूत गठबंधन में बनने को तैयार थे। तो यह वह है। यह सुनकर तनीषा की आंखें ईर्ष्या से चमक उठीं। कोई हैरानी नहीं कि नताशा को इतना प्राउड था। यह पता चला कि यह आदमी सच में एक्सीलेंट था। वेलकम मिस्टर सिंघानिया, मिसेस सिंघानिया। राजीव, मालती ने उनका स्वागत करने के लिए सबसे पहले बात की। हम सब अब रिश्तेदार हैं, इसलिए इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। मिसेस सिंघानिया, जो राजीव के बगल में खड़ी थी, जब उसने चारों ओर देखा तो शान से मुस्कुराई और कहा, मैंने सुना है कि अगस्त्या ने शादी कर ली है, तो वहाँ कोई क्यों नहीं है? इस पर मालती ने आह भरते हुए कहा, अगस्त्या और उसकी वाइफ काम में बिजी है और मेहमानों का अभिवादन करने के लिए बाहर नहीं आना चाहते, इसलिए हमारे पास आपका वेलकम करने के अलावा कोई चारा नहीं है। मिसेस सिंघानिया, प्लीज बुरा न माने। यह सुनकर किरण भौचक्की हो गई और कुछ नहीं बोली। यह सुनते ही मिसेस सिंघानिया ने तुरंत असंतोष से भर गई और कहा, बुजुर्गों को व्यस्त होना पड़ता है, लेकिन युवा पीढ़ी सुस्त हो रही है। मालती, मैं आपकी बहू को लेक्चर नहीं दे रही हूँ, क्योंकि आखिरकार हम एक परिवार बनने जा रहे हैं, इसलिए बेशक मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मुझे डर है कि अगर बाहरी लोग इसके बारे में सुनेंगे तो यह अच्छा नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कि कोई दोनों परिवारों की रेपुटेशन को खराब करे।
मालती ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैंने इसे एक बड़े के रूप में कई बार कहा है, लेकिन उस लड़की को अगस्त्या ने इतना बिगाड़ दिया है कि वह बेकाबू हो गई है। राखी को मालती की बातें पसंद नहीं आई और आगे बढ़ी और बोली, मालती, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मिष्टी ने सगाई की पार्टी अकेले ही अरेंज की है। यहाँ तक कि उसने इनविटेशन लेटर लिखने के लिए खुद को 2 दिन के लिए अपने कमरे में बंद कर लिया और आज उसे छुट्टी मिल गई, तो वह तुम्हारी नजरों में बेकाबू कैसे हो गई? यह सुनकर राजीव ने अपनी आईब्रो उठाई और सोचा, कोई हैरानी नहीं कि लिखावट इतनी जानी पहचानी लग रही थी। तो लड़की ने खुद लिखा। आप? मालती राखी से नाराज थी। बंद करो, मेहमान इंतजार कर रहे हैं। मिस्टर सिंघानिया, मिसेस सिंघानिया और राजीव, प्लीज इस तरफ। किरण इस बात से थोड़ा परेशान थी कि दोनों इस तरह एक मौके पर बहस कर रहे थे। उसने उन्हें टोका और सिंघानिया परिवार को अंदर ले गईं। मिसेस सिंघानिया ने अपने चेहरे पर एक शांत एक्सप्रेशन के साथ हाँ में सिर हिलाया और बहुत खुश नहीं दिखी कि उनके बेटे की सगाई हो रही है। मिस्टर सिंघानिया हालांकि 45 साल के थे, वो उनके चेहरे पर शुरू से अंत तक एक आकर्षक मुस्कान थी जो आंख को बहुत भाती थी। राजीव भी शांति से मुस्कुरा रहा था। लिविंग रूम में कई लोगों का स्वागत किया गया था और नताशा, जिसे यह खबर मिली थी कि उसका मंगेतर आ गया है, वह नीचे जाने के लिए एक्साइटेड थी। उसने बेज रंग का गाउन पहना था। उसके डेलिकेट मेकअप के साथ वह एक एलिगेंट लेडी लग रही थी। अपने एक्सीलेंट लुक के साथ उसने अपने आसपास के कई लोगों को हैरानी में डाल दिया जब वह नीचे आई। नताशा ने एक बेज रंग की ड्रेस पहनी हुई थी और वर्षा, जो कुछ हद तक कामुक कपड़े पहने हुए थी, ने नीचे उतरने में उसकी मदद की। जब वर्षा ने लोगों का एडमायरिंग लुक देखा तो वह हल्की सी शर्मा गई, मानो वह दुल्हन हो। चैप्टर 182। देखो नताशा आ गई। तुम बहुत सुंदर हो। मिसेस सिंघानिया ने ऊपर जाकर नताशा की तरफ देखा और कुछ संतोष के साथ कहा। हालांकि वह दीवान परिवार को नापसंद करती थी, लेकिन दीवान परिवार के साथ सहयोग उनके सिंघनिया परिवार के लिए फायदेमंद था। इसलिए भले ही वह उन्हें नापसंद करती हो, फिर भी उसे इस समय अच्छा व्यवहार करना था। जब नताशा की तारीफ हुई तो वह शर्माते हुए बोली, उतना नहीं जितना आप है। मिसेस सिंघानिया मुस्कुराई और बोली, तुम बहुत अच्छी स्वीट टॉकर हो। राजीव, यहाँ आओ। यह तुम्हारी मंगेतर है। तुम्हें फ्यूचर में नताशा को अच्छी तरह से ट्रीट करना है, उसने अपने बेटे को अपने पीछे खींचते हुए कहा। राजीव ने आगे कदम बढ़ाया और नताशा के चेहरे पर आलस्य से अपनी नजर घुमाई और उसने कहा, हाँ मोम, नताशा प्लीज मेरा ख्याल भी रखना। बहुत से लोगों को पता नहीं था कि सगाई कैसे हुई। कुछ लोगों ने यह भी सोचा कि दोनों को निजी तौर पर प्यार हो गया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि राजीव नताशा से अजनबी था। मैं जरूर आपका ख्याल रखूंगी। जब राजीव ने यह सुना तो उसकी आंखें घृणा से चमक उठीं, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी एक कोमल मुस्कान थी। इसी बीच दूसरी मंजिल पर कहीं एक कमरे में, यह ड्रेस बहुत बदसूरत है, मिष्टी ने कहा। उसने हाथ में जो ड्रेस पकड़ी हुई थी वो उसे किरण ने दी थी। यह चमकीले हरे रंग की थी, जिसमें एक टेढ़ी-मेढ़ी डिजाइन और बेमतलब के स्टार्स थे। मिष्टी ने सोचा, किरण चाहती है कि वह उसकी बेटी को ऑफसेट करने के लिए हरी पत्ती के रूप में तैयार हो, है ना? अगस्त्या सूट पहने खिड़की पर खड़ा था। यह सुनकर वह पीछे मुड़ा और थोड़ी उभरी हुई आईब्रो से उसकी ओर देखा, जैसे वह थोड़ा हंसना चाहता हो। अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है तो तुम दूसरी ड्रेस पहन सकती हो। अगर मिष्टी ने इसे नहीं पहना तो किरण सोचेगी वो उसे नीचा देखती है और उसके दिए गए गिफ्ट को अप्रिशिएट नहीं करती। हालांकि अगर मिष्टी ने इसे पहना तो वह पार्टी में मजाक बन जाएगी। सजने संवरने के मामले में उसने कभी किसी से हार नहीं मानी। अपने पिछले जीवन में उसने करण को इम्प्रेस करने के लिए तरह तरह के कपड़ों को मॉडिफाई करने की कोशिश की थी। मिष्टी को भरोसा था कि वह अब भी यह काम कर सकती है। उसने किसी से सुई और धागा लाने के लिए कहा, बेकार हिस्से को काटने के लिए कैंची और फिर ड्रेस को सुधारने के लिए समान रंग की स्कर्ट का एक सेट लिया। जब अगस्त्या ने देखा कि वह गुनगुना रही है और एक्साइटेड दिख रही है तो उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। इसी वजह से दोनों इतनी देर तक ऊपर ही रहे। अचानक एक हेलीकॉप्टर नीचे लॉन पर आया और भीड़ उनके चारों ओर जमा हो गई। दादी और दादाजी अपने चेहरों पर मुस्कान के साथ हेलीकॉप्टर से उतर गए। जब उन्होंने भीड़ को देखा तो उन्होंने भी मुस्कुराकर उनका अभिवादन किया। जब दादी ने अपनी पोते और बहू नहीं देखा तो उन्होंने आईब्रो चढ़ा ली और पूछा, अगस्त्या और मिष्टी कहाँ गए? मालती ने असंतोष से कहा, कौन जानता है, वे अभी तक नीचे नहीं आए हैं और मुझे हैरानी है कि वे क्या कर रहे हैं। जहाँ तक मिष्टी की बात है, वह मेहमानों का वेलकम करने के लिए बाहर नहीं आई। मिसेस सिंघानिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं सोच रही थी कि आपकी बहू कैसी दिखती है, लेकिन आज मुझे लगता है मैं उन्हें देख नहीं पाऊंगी। राखी बाहर आई और समझाया, माँ, मिष्टी को किसी चीज में देरी हो सकती है। वह उस तरह की बच्ची नहीं है, नहीं तो वह पहले आ जाती। यह एंगेजमेंट पार्टी भी मिष्टी के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग बटलर ने की है। हाँ, दादी भाभी इतनी बिजी थी कि मैं मुश्किल से उन्हें देख पा रहा था और मैं अपने होमवर्क के लिए उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आरव ने भी आगे आकर मिष्टी की मदद की।
इन शब्दों को सुनकर रानू ने मिसेस सिंघानिया को देखा और लखा, मिसेस सिंघानिया की होने वाली बहू मेरी नातिन नताशा है, तो आप इसके बजाय मेरी बहू के बारे में क्यों एक्साइटेड हैं? आपकी एक्साइटमेंट देखकर जिन लोगों को पता नहीं है तो वे सोचते कि मेरी बहू वही है जो आपकी बहू बनने वाली है। रानू ने मजाकिया लहजे में कहा। वास्तव में वह इस महिला को बेहद नापसंद करती थी। दोनों परिवारों के बीच के मामले में अगस्त्या की मां शामिल थी। यह नॉर्मल था कि अगस्त्या नहीं चाहता था कि मिष्टी उन्हें देखने आए। मिसेस सिंघानिया रुकी, फिर हंसी और बोली, आपने गलत समझा। मैंने अभी अभी सुना कि नताशा की सगाई की पार्टी आपकी बहू ने ऑर्गेनाइज की है। मैं उन्हें पर्सनली थैंक यू कहना चाहती हूँ। मिस्टर सिंघानिया ने अपनी की ओर थोड़े कोल्ड एक्सप्रेशन से देखा। नताशा और किरण के हाव भाव बेबस थे। चैप्टर 183। दादी, आप वापस आ गई। इस समय भीड़ के पीछे एक नाजुक महिला की आवाज आई। भीड़ ने पीछे मुड़कर देखा कि हरे रंग की ड्रेस पहने एक लड़की दौड़ती हुई आ रही है। वह क्रिस्टल शूज पर चल रही थी और जालीदार स्कर्ट हवा के साथ उड़ रही थी, जिससे एक जोड़ी पतली सीधी जांघें रिवील हो रही थी। ड्रेस को कमर पर सीने के चारों ओर लेस के साथ सिल दिया गया था, जिससे उसकी चिकनी स्किन के साथ साथ उसके कॉलर बोन का भी पता चला। पन्ने की एक माला उसके गले और कंधों पर लटकी हुई थी, जिससे उसकी स्किन दमक रही थी। उसके लहराते बाल उसके कंधों पर लिपटे हुए थे। वह एक परी की तरह दिख रही थी। आसपास के लोगों की आंखें छलक उठीं। राजीव की आंखें भी चमक उठीं। जब उसने अतीत में मिष्टी को देखा था तो वह ज्यादातर कॉलेज यूनिफॉर्म में थी और आज की तरह शायद ही कभी तैयार हुई हो। अफसोस की बात थी कि ऐसी लड़की उसके एक दुश्मन की पत्नी थी। जब उसने यह सोचा तो उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। रानू, जिसके चेहरे पर एक सीरियस एक्सप्रेशन थी, जब उसने मिष्टी को देखा तो वह खुश हो गई और बोली, मुझे गए हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन मिष्टी और भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई है। मिष्टी ने एक शर्मीली मुस्कान लौटाई और कहा, यह ड्रेस मुझे भुआ ने भेजा था। ड्रेस सुंदर दिख रही है और मुझ पर अच्छी तरह से फिट हो रही है। वह मुस्कुराई और नताशा की ओर देखा, जिसकी आंखें जल रही थी, और किरण, जो थोड़ा कंफ्यूज थी। अब ऐसा लग रहा था कि किरण को शायद पता नहीं था कि उसकी अनमोल बेटी ने मिष्टी को उसके नाम का इस्तेमाल करके गाउन भेजा था। वैसे तो मिष्टी भी नताशा की लाइमलाइट नहीं चुराना चाहती थी, लेकिन नताशा ने जानबूझकर इस तरह की गड़बड़ी की, इसलिए उसे मिष्टी दोष नहीं देना चाहिए। अगर वह चाहती है कि मिष्टी एक हरी पत्ती बन जाए तो उसे देखना चाहिए कि कैसे हरी पत्ती फूल पर हावी हो गई। किरण जोर से मुस्कुराई। भगवान जानता था कि उसे पता नहीं था कि क्या हो रहा है। ठीक है। वह कुछ शक और कुछ शंकाओं के साथ अपनी बगल में बैठी अपनी चिट बेटी पर एक नजर डालने से खुद को रोक नहीं सकी। मुझे लगता है कि यह अगस्त्या की वाइफ है, मिसेस सिंघानिया ने कहा। वो भी मिष्टी की खूबसूरती से हैरान थी। जब उसने पहले जांच की तो उसने सुना कि दीवान परिवार की बहू सिर्फ एक छोटी बिजनेसमैन की बेटी है। कोई हैरानी नहीं कि दीवान परिवार ने उसके स्टेटस पर ध्यान नहीं दिया और उसे परिवार में ले आया। आवाज सुनकर मिष्टी की निगाहें इधर उधर हो गईं। सबसे पहले उसने परिचित राजीव को अपने बगल में खड़ा देखा। उसने अपनी आईब्रो उठाई और उसके मुंह के कोने हिल गए। फिर उसने मिस्टर सिंघानिया और मिसेस सिंघानिया को देखा। राजीव अपने माता पिता की वजह से बहुत हैंडसम दिखता है। उसकी माँ की उम्र 40 वर्ष से ज्यादा थी, लेकिन उन्होंने खुद को अच्छी तरह से मेंटेन किया। सुंदर और लंबी संकीर्ण आंखों ने उसे चांद का टच दिया। मिस्टर सिंघानिया को देखकर ही मिष्टी को पता था कि यह आदमी जब छोटा था तब जरूर एक स्कूल हंक था। उनका जेंटल टेम्परामेंट बहुत ही सुखद था और उनकी निगाहें दोस्ताना थी, जैसे कि वे एक दूसरे को पहले से जानते हों। मिसेस सिंघानिया की जजमेंटल नजर के अपोजिट मिष्टी ने उनकी ओर देखा और सिर हिलाकर अभिवादन किया और कहा, हाँ, कितना सुंदर चेहरा है। मिसेस सिंघानिया की नजर उसके चेहरे पर पड़ी, लेकिन वह बेवजह सीरियस थी। हल्की सी ठिठुरन मिष्टी की पीठ पर दौड़ गई। थैंक यू मिसेस सिंघानिया। तारीफ के लिए मिष्टी एक मुस्कान के साथ 2 कदम पीछे हट गई। अगस्त्या ने आगे कदम बढ़ाया और मिसेस सिंघानिया की अजीब टकटकी को रोकने के लिए मिष्टी को अपनी बाहों में ले लिया और बर्फीले टोन में कहा, मिसेस सिंघानिया, मेरी पत्नी के बारे में इतना चिंतित है कि आप अपनी बहू को भी इग्नोर कर रही है, और यह बहुत अच्छा नहीं है ना? यह सुनकर मिसेस सिंघानिया के एक्सप्रेशन खराब हो गए। नताशा मिष्टी पर पहले ही भड़की हुई थी। जब से वह आई थी सबका ध्यान हट गया था और उसकी होने वाली सास भी बार बार उसके बारे में पूछ रही थी। यह क्या था? वह आज एंगेजमेंट पार्टी की स्टार बनने वाली थी। मिष्टी को जो ड्रेस दी थी वह ऐसा कुछ नहीं था, तो कैसे? सब कुछ उसके कंट्रोल से बाहर था और नताशा लगभग पागल हो रही थी। मिस्टर सिंघानिया, जिन्होंने कुछ भी नहीं कहा था, अगस्त्या को देखा तो उनकी आंखों में चमक आ गई और उन्होंने कहा, अगस्त्या, हम लंबे समय से नहीं मिले। अगस्त्या की मां की मौत के बाद से ही दोनों परिवारों में दुश्मनी हो गई थी। उसने उस बच्चे को कभी नहीं देखा था जिसे उसने बचपन में देखा था, एकमात्र बच्चा जो उस महिला की तरह दिखता था। अगर यह शादी नहीं होती तो शायद उसे फिर कभी नहीं देख पाता। उसे देखकर मिस्टर सिंघानिया थोड़े एक्साइटेड थे। अगस्त्या ने उन्हें ग्रीट किया, मिस्टर सिंघानिया, हाँ, हम बहुत समय से नहीं मिले।
दूसरी तरफ राजीव के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई और उसकी मुट्ठी उसकी आस्तीन के नीचे कसकर बंधी हुई थी। मिसेस सिंघानिया के एक्सप्रेशन भी अच्छे नहीं थे। मिष्टी ने सभी के हाव भाव देखे और समझा कि इन लोगों के बीच जरूर ही कुछ अनकहे रहस्य रहे होंगे। मिस्टर सिंघानिया अगस्त्य के पुराने परिचित लग रहे थे और अगस्त्या के लिए उनका रवैया भी अच्छा था। लेकिन मिसेस सिंघानिया और राजीव, जो अभी अभी मुस्कुरा रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे वे इस समय एक कट्टर दुश्मन से मिले हों। यह अजीब था। मिष्टी थोड़ी सहमी हुई थी। तुमने कब शादी की? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मिस्टर सिंघानिया ने कुछ निराशा के साथ पूछा। यह सुनकर अगस्त्या मिष्टी की तरफ देखे बिना, हमें अभी वेडिंग सर्टिफिकेट मिला है। हमने अभी तक शादी की रस्मों के साथ शादी नहीं की है। जब हम रस्मों के साथ करेंगे तो आपको जरूर इनवाइट करेंगे, मिस्टर सिंघानिया। उस पर मिस्टर सिंघानिया ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। नताशा की एक्सप्रेशन उदास थी। मिस्टर सिंघानिया ने उससे कभी एक शब्द भी नहीं कहा। अब इसके बजाय वह अगस्त्या के जीवन के बारे में चिंतित है। इन लोगों ने उसके बारे में सोचा भी नहीं। वह गुस्से में थी, लेकिन वह इस मौके पर अपना आपा नहीं खो सकती थी, इसलिए वह केवल कई लोगों को घृणा से देख सकती थी। चैप्टर 184। कुछ लोगों ने एक दूसरे का अभिवादन किया और फिर लिविंग रूम की ओर चल पड़े। जब वे एक सर्टेन स्पॉट पर पहुंचे तो मालती अचानक चिल्ला उठी, यह लिली ऐसा क्यों बन गई? माँ, क्या यह आपका फेवरेट फ्लावर नहीं है? भीड़ ने उसकी आवाज को सुना किया और देखा कि लिली के पास केवल 4 या 5 फूल बचे थे और ऐसा लग रहा था कि उसे काट दिया गया है। नताशा के हाव भाव अचानक ही अजीब हो गए। जब रानू ने देखा तो उसके एक्सप्रेशन डार्क हो गई और उसने गुस्से से कहा, मेरे फूलों को किसने छुआ? अपनी नानी की आवाज सुनकर नताशा डर के मारे कांप उठी। उसके आसपास के लोगों ने एक दूसरे को देखा और समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। दीवान परिवार अच्छी तरह से जानता था कि रानू की पसंदीदा चीज ये फूल और पौधे थे, खासकर वे फूल जो उसने खुद लगाए थे। हालांकि उसके ज्यादातर ध्यान से लगाए गए फूल और पौधे बगीचे में एक खजाने में रखे गए थे। वह कभी कभार ही उन्हें धूप सेंकने के लिए बाहर ले जाती थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उन्हें जराब करने की हिम्मत करेगा। बटलर जल्दी से आया और जब उसने देखा कि रानू गुस्से में है तो उसने मिष्टी की दिशा में देखा। मालती ने कहने का मौका लिया, मिष्टी ने इस साइड को सेटअप किया था। क्या तुम नहीं जानती कि यह माँ का लगाया हुआ फूल है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे छूने की? जब रानू ने यह सुना तो उसने मिष्टी की ओर देखा। हाँ, परिवार में मिष्टी अकेली थी जो नहीं जानती थी कि रानू उन्हें पसंद करती है और नहीं जानती थी कि वे उसके हैं, इसलिए अगर वह उन्हें ले जाती तो यह नॉर्मल था। हालांकि रानू जानती थी कि जो लोग नहीं जानते थे वे दोषी नहीं थे, उसके प्यारे फूल बर्बाद हो गए थे, इसलिए वह बस दुखी थी। वह व्यक्ति जो आमतौर पर फूलों की देखभाल करता था उसे बुलाया गया और जब उसने यह देखा तो उसने झट से रानू को समझाया, कुछ समय पहले बारिश हुई थी और बगीचा बहुत गीला था, इसलिए मुझे डर था कि बारिश फूलों को इफेक्ट करेगी। मैं फूलों को धूप में ले गया, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे कट जाएंगे। उन्हें किसने काटा? रानू गुस्से में दहाड़ी। भीड़ ने एक दूसरे की ओर देखा और सभी ने मिष्टी की ओर देखा। मालती आगे बढ़ी और कहा, मिष्टी, तुमने फूल काटे। ये फूल कितने अनमोल हैं, ये सिर्फ तुम नहीं जानती, घर के बाकी लोग इन्हें छूने की हिम्मत नहीं करते। मिष्टी ने बेप्सी से कहा, सॉरी, लेकिन यह मैं नहीं थी जिसने इन्हें काटे हैं। यह सुनकर मालती का दम घुट गया। तो बताओ यहाँ क्या चल रहा है? किरण ने नाराजगी में आगे कदम बढ़ाया। यह जाहिर तौर पर उसकी बेटी की सगाई की पार्टी थी, लेकिन मिष्टी की वजह से कई समस्याएं पैदा हो रही थी और उसने रानू को नाराज भी किया। किरण मालती से भी बहुत नाराज थी। उसने नोटिस किया कि वो छोटी छोटी बातों का बहुत बतंगड़ बना रही है। उसने सोचा अगर मालती को फूलों के बारे में पता चल भी गया था तो वो यह एंगेजमेंट पार्टी के बाद भी रानू को बता सकती थी। वो मालती और मिष्टी दोनों से बहुत परेशान थी। मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ। आखिरकार मैं यहाँ हर समय फूलों को घूरते हुए नहीं खड़ी हूँ। तो फिर मेरे पास एक तरकीब है जो इस फूल चोर को ढूंढ सकती है। मिष्टी मुस्कुराई और नताशा की ओर देखा। आगे बढ़ो और बताओ कि किसने इन फूलों को डिस्ट्रॉय किया? रानू ने पूछा। उसकी आईब्रो तनी हुई थी। मिष्टी ने कहा, मैंने कुछ दिन पहले जब इस फूल को देखा था तो यह ऐसा नहीं थे, लेकिन आज यह ऐसा हो गए है, जिसका मतलब है कि फूल चोर ने पिछले कुछ दिनों में फूल चुरा लिया। हुआ यूं कि इन दिनों यहाँ काम करने वाले लोग थे तो किसी ने देखा होगा कि फूल कौन काट रहा है। हम यह पता क्यों नहीं लगाते कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ काम करने वाली नौकरानियां कौन थी और उनसे पूछें और तब हमें पता चल जाएगा। इन शब्दों के सामने आते ही कई लोगों के एक्सप्रेशन बदल गए। बटलर ने जल्दी से उन लोगों की तलाश की जो थे उस दिन यहाँ काम कर रहे थे। मिष्टी आगे बढ़ी, उन लोगों पर अपनी निगाहें घुमाई और कहा, क्या किसी ने देखा कि पिछले कुछ दिनों में लिली को किसने हाथ लगाया? जिसने झूठ बोला उसे फिर अगस्त्या का सामना करना पड़ेगा, उसने मुस्कुराहट के साथ कहा। जब आसपास के लोगों ने यह सुना तो उन्होंने अवचेतन रूप से मिष्टी के पीछे खड़े बर्फीले अगस्त्या पर नजर डाली और झट से अपनी नजरें हटा ली।
वे महसूस कर सकते थे कि उनकी पीठ पर ठंडक दौड़ रही है। इस विला में आने के बाद से मिष्टी ने कभी किसी को सजा नहीं दी थी और उसके साथ घुलना मिलना आसान था। कई नौकरानियों ने उसे पसंद किया, इसलिए सभी ने हमेशा सोचा कि वह अच्छी है। लेकिन वे भूल गए कि मिष्टी आसानी से घुल मिल जाती, लेकिन अगस्त्या नहीं। अगस्त्या दीवान परिवार का सबसे भयानक व्यक्ति था। अगर उन पर पैसे या कुछ भी जुर्माना लगाया जाता तो ठीक था, लेकिन अगर उन्हें ले जाया गया तो क्या हुआ अगर अगस्त्या ने गुस्से में उन्हें मार डाला। इस पॉसिबिलिटी के बारे में सोचकर साफ सुथरी लाइन में खड़े दर्जनों आदमी और महिलाएं घबरा गए। एक लड़की ने हाथ उठाया। मिष्टी ने कहा, आगे बढ़ो। मैंने कुछ भी नहीं देखा, नौकरानी, जिसे मालती जहरीली आंखों से घूर रही थी, ने कहा। फिर तुमने हाथ क्यों उठाया? मिष्टी ने उसे गौर से देखा। लेकिन मैंने सुना है, नौकरानी ने झिझकते हुए कहा। मौली और फराह मेरे रूममेट्स हैं। वे यहाँ मदद कर रहे थे, लेकिन परसों किसी कारण से उन्होंने अचानक कहा कि उन्हें घर जाना है, और जब मैंने उनसे पूछा कि वे क्यों जा रहे और तो उन्होंने कहा कि कुछ हुआ है। मैंने उस समय इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन जब मैं बाथरूम में थी तब मैंने उन्हें सुना। तब क्या? मिष्टी ने उदासीनता से कहा। नौकरानी ने कहा, मैंने उन्हें यह कहते हुए सुना कि मिस नताशा ने फूलों को किसी से काटने के लिए कहा। मैंने इसे तब देखा जब मैं मिस नताशा के बेडरूम की सफाई कर रही थी। बहुत खूब। जैसे ही आसपास के लोगों ने सुना कि यह मैन स्टार नताशा है, वे तुरंत बातें करने लग गए। किसी को उसके होने की उम्मीद नहीं थी। नताशा का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। सिंघानिया परिवार के हावभाव भी भद्दे थे। जाहिर तौर पर उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी होने वाली बहू ऐसी इंसान होगी जो अपनी ही भाभी को फ्रेम करेगी। उन्हें नताशा के कैरेक्टर पर शक होने लगा। सजावट के रूप में फूलों को तोड़ना कोई अजीब बात नहीं थी। लड़कियों को अपने कमरे में सुंदर चीजें रखना अच्छा लगता था, लेकिन उसने फूलों को अपनी भाभी को फ्रेम करने के लिए काटे हैं। और तो और उसने अभी आगे आकर यह भी नहीं कहा कि फूल उसने काटे हैं। यह सोचकर मिसेस सिंघानिया और मिस्टर सिंघानिया दोनों की आईब्रो तन गई और वे नताशा से निराश हुए। चैप्टर 185। मैंने सुना है कि नताशा और मिसेस दीवान की एक साथ नहीं बनती हैं, लेकिन मुझे नताशा को मिसेस दीवान अपसेट करने की उम्मीद नहीं थी। हाँ, मैंने सुना है कि उसने मिसेस दीवान को निशाना बनाया था। मिस्टर दीवान ने इसकी वजह से उन्हें एक शानदार विला दिया था, और मिसेस दीवान ने सावधानी से उसकी एंगेजमेंट की अरेंजमेंट भी की है। सिंघानिया परिवार बदकिस्मत है जिन्हें ऐसी ऐसी बहू मिली है। आसपास के लोगों ने चर्चा की। कुछ लोग नहीं चाहते थे कि दीवान परिवार और सिंघानिया परिवार शादी से एकजुट हों। दीवान परिवार पहले से ही काफी शक्तिशाली था, और अगर वे सिंघानिया परिवार के साथ जुड़ गए तो क्या वे दुखी नहीं होंगे? ऐसे समय में हर कोई विषैली बातें कर रहा था। इन दोनों परिवारों के लिए इससे अलग होना ही बेहतर होगा। नताशा घबरा गई और आगे बढ़कर समझाया, ऐसा नहीं है। मुझे नहीं पता था कि यह वो फूल है जिसे मेरी दादी ने लगाया थे, इसलिए मैंने किसी से इसे सजावट के तौर पर लाने के लिए कहा। दादी, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। हाँ, जो फूल नताशा ने काटे हैं वो बगीचे में नहीं थे। अगर नताशा को पता होता कि माली ने फूल बारिश की वजह से रखे हैं, तो वह उन्हें हिलाने की हिम्मत नहीं करती। जो व्यक्ति ने वहां फूल रखे हैं वो दोषी है। नताशा ने तो केवल उन्हें सजावट के फूल समझे हैं। किरण भी चिल्लाते हुए जल्दी से समझाने के लिए आगे बढ़ी। नताशा ने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, हाँ, मुझे तो पता भी नहीं था। मुझे लगा कि वेन्यू को सजाने के लिए यह फूल हैं, इसलिए मैंने उन्हें कटवा दिया। यह मिष्टी ही रही होगी जो जानबूझकर उन्हें वहां रखकर मुझे सेटअप कर रही थी ताकि मैं उन्हें चुन सकूं। उसने अपने आरोप के साथ मिष्टी की ओर इशारा किया। मिष्टी मुस्कुराई और बोली, नताशा, मैं वह नहीं हूँ जो फूलों का मैनेज करती हूँ। क्या मेरे पास इतना दिमाग है कि मैं अपनी दादी माँ के फूल ले जाऊं और उन्हें इस सोच के साथ यहाँ रख दूं कि तुम फूलों को देखोगी और उन्हें काट दोगी? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास दिमाग पढ़ने की पावर है? यह सुनकर नताशा गुस्से से लाल हो गई और उसने मिष्टी को घूर कर देखा। मिष्टी उसकी चकाचौंध पर गुस्सा नहीं थी, इसके बजाय उसने उस नौकरानी की ओर देखा जिससे उसने पहले पूछताछ की थी और कहा, तुमने और क्या सुना? नौकरानी ने कहा,
मैंने फराह को यह कहते सुना कि मैडम मालती ने मिस नताशा से उनकी सिफारिश की थी। मिस नताशा ने उन्हें पहली नज़र में ही पसंद कर लिया और किसी को उन्हें काटकर अपने कमरे में भेजने को कहा। मैडम मालती की नौकरानी भी थी जो फूलों को काट रही थी, और मैं बाकी नहीं जानती। तो मैडम मालती ने इसकी सिफारिश की थी। क्या आप नहीं जानती थी कि यह दादी के फेवरेट फ्लावर्स? आपने नताशा को इसकी सिफारिश की और नताशा ने इसे सजावट समझ लिया। मिष्टी ने अचानक मालती की ओर देखा, जो घबराई हुई लग रही थी। नौकरानी के बोलने के बाद नताशा को याद आया और उसने मालती को अविश्वसनीय रूप से देखा, क्योंकि उसने उसे इसकी सिफारिश की थी। इसलिए उसने इसके बारे में दोबारा नहीं सोचा और इसे चुन लिया। नताशा ने मालती को अविश्वास से देखा। मालती अचानक घबरा गई और बोली, बकवास। मैं इधर-उधर देख रही थी और ध्यान नहीं दिया कि यह माँ के फूल है। मैंने बस उनकी तारीफ की और उन्हें सजावट के लिए भेज दिया। मिष्टी ने हंसते हुए कहा, फिर आपने अभी कैसे नोटिस किया कि यह दादी के फूल है? पहले नहीं देखा, लेकिन अभी देखा। मिष्टी ने अपनी ठुड्डी को सहलाया और असमंजस में बोली। मालती ने अपने सीने में घबराहट को दबाते हुए कहा, माँ ने फूलों को एक ही तरह के गमलों में लगाया। मैंने केवल फूलों पर ध्यान दिया, तो मुझे कैसे पता चलेगा? और अगर तुमने उन्हें समय पर हटाया होता, तो नताशा और मैंने कैसे ध्यान दिया होता? अंत में यह तुम्हारी गलती है। मिष्टी ने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे पता था कि आप ऐसा ही कहोगी। मालती जम गई और बोली, तुम्हारा क्या मतलब है? रानू और भीड़ ने भी क्यूरोसिटी से मिष्टी की ओर देखा। जब मुझे पता चला कि बारिश की वजह से फूल हटा दिए गए हैं, तो मैंने बारिश खत्म होते ही उन्हें तुरंत सेफ जगह पर रख दिए थे। क्या? भीड़ ने उसे हैरानी से देखा। मालती ने भी उसकी ओर अविश्वसनीय रूप से देखा और कहा, इम्पॉसिबल। तुम उस फ्लावर पॉट को कैसे समझाओगी? अगर मुझे ठीक से याद है, तो मेरी दादी जिस फ्लावर पॉट का इस्तेमाल करती थी, वह सेरेंडिपिटी के प्रोडक्ट होते हैं, इसलिए मैंने किसी से उसी तरह के पॉट खरीदने के लिए कहा। फिर मैंने फूलों को उन्हीं पॉट्स में रखा जो लिली के फूल आप लेकर गई थी। वो वे फूल नहीं थे जो दादी ने लगाए थे। दादी के फूल अभी भी अच्छी कंडीशन में हैं, मिष्टी ने कहा और वो मालती पर हंस पड़ी। तो तुमने पहले ऐसा क्यों नहीं कहा? किरण ने मिष्टी को तिरछी नजर से देखा। मिष्टी ने बेप्सी से कहा, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई मुझे सेटअप करेगा, इसलिए मुझे खुद के साथ ही कॉपरेट करना पड़ा। तो उसने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा सीन बनाया? मालती गुस्से और शर्मिंदगी से लाल हो गई थी। मालती ने सोचा कि फूल रानू के हैं और जानबूझकर नताशा को उन्हें काटने के लिए बरगलाया। इसलिए उसने मिष्टी को सेटअप किया। लेकिन उसे यह ख्याल नहीं आया कि मिष्टी पहले ही फूलों को हटा चुकी है और उसका प्लान फेल हो गया है। अब जब मालती इतने सारे लोगों के सामने एक बेवकूफ की तरह व्यवहार कर रही थी, तो मिष्टी खुद से खुश थी। बेशक मिष्टी का भी अपना एजेंडा था और वह थी नताशा। यह सबसे अच्छा होगा अगर सिंघानिया परिवार इस घटना के कारण नताशा से अपनी सगाई छोड़ दे। उसने सगाई तोड़ने के बारे में प्लान्स बनाने के बारे में सोचा। मालती ने जब फूलों को लेकर बतंगड़ बनाया तब नताशा चुप थी और यह क्लियर करने के लिए आगे नहीं आई कि फूलों को उसने कटवाया है। यह सोचकर ही लोग अनकंफर्टेबल होने लगे, खासकर उसके ससुराल वाले। नताशा को मौके पर ही अपमानित होना पड़ा। दूसरी तरफ रानो के चेहरे पर चमक आ गई जब उसने सुना कि यह उसके फूल नहीं है। वह युवावस्था से ही फूलों को उगाने से मोहित थी। वह अभी लगभग गुस्से से मर गई जब उन्हें सजावट के रूप में लिया गया। किस्मत से यह एक घोटाला निकला। रानो ने मालती पर एक चेतावनी भरी नजर डाली और जानती थी कि मालती ऐसी व्यक्ति है जो जानबूझकर परेशानी पैदा करने की कोशिश करती है। चैप्टर 186।
अगस्त्या की माँ का निधन तब हो गया जब वो छोटा था, नहीं तो रानू विजय को इस औरत से शादी करने के लिए सहमत नहीं होती। उसे करण को जन्म देने में देर नहीं लगी, जिसका मतलब था कि यह मालती बहुत पहले ही विजय के बिस्तर पर चढ़ चुकी थी। वैसे भी दीवान परिवार के लिए यह बेहद शर्मनाक अस्तित्व था। रानू को इसका पछतावा होने में बहुत देर हो चुकी थी। इसके अलावा उसका बेकार बड़ा बेटा मालती के साथ प्यार में पड़ गया है और तलाक लेने को तैयार नहीं है, इसलिए उसे सहना पड़ा। यह देखने के बाद कि मालती अगस्त्या के साथ अच्छी थी, उसने मालती की प्रेजेंट पर आंखें मूंद ली। रानू की चेतावनी भरी निगाहों से मालती घबरा गई। मालती ने उम्मीद नहीं की थी कि मिष्टी पहले से ही तैयार थी। उसने बेकार कोशिश और अंत में हंसी का पात्र बन गई। भीड़ को भी घटनाओं के इतने बड़े मोड़ की उम्मीद नहीं थी और उन्हें मालती की हरकतें बेतुकी और अजीब लगा। बेतुकी और हंसने वाली बात यह है कि मालती ने इतनी छोटी बात का बड़ा हंगामा किया और भीड़ को बरगलाया। अजीब हिस्सा यह है कि वे उसकी बात मान गए। मैं थक गई हूँ, रानू ने कहा और राखी की तरफ देखा। भीड़ के पास देखने के लिए कुछ नहीं बचा था, इसलिए सभी तितर बितर हो गए। सिंघानिया परिवार के लोग फिलहाल खुश नजर नहीं आ रहे थे। अगर उन्होंने एंगेजमेंट कंटिन्यू रखी तो फ्यूचर में इस मामले का मजाक उड़ाया जाएगा। किरण के हाव भाव बहुत ही भद्दे थे। उसने सोचा कि मिष्टी उन्हें निशाना बना रही है। उसे उम्मीद नहीं थी कि सब कुछ मालती द्वारा प्लान किया जाएगा। उसकी बेटी मोहरा बन गई और उसका मजाक उड़ाया गया। किरण पछतावे के भाव को महसूस किए बिना नहीं रह सकी। उसे समझ आ गया है कि मालती ने उसकी ही बेटी को बरगलाया है। नताशा इतनी गुस्से में थी कि उसका चेहरा पीला पड़ गया था। स्पेशली अपने आसपास के लोगों को इस बारे में बात करते हुए सुनना कि दुल्हन ने कैसा व्यवहार किया, उसे शर्मसार कर दिया। मिष्टी ने भीड़ को देखा और अचानक नताशा के पास गई और उस आवाज में कहा जो केवल वे सुन सकते थे, ड्रेस के लिए थैंक यू। मुझे सच में यह बहुत पसंद आई। यह सुनकर नताशा के चेहरे के एक्सप्रेशन और भी भद्दे हो गए। दूसरी तरफ किरण को नहीं पता था कि मिष्टी का सामना कैसे करना है। मिष्टी ने भी उसकी ओर नहीं देखा, बल्कि अगस्त्या का हाथ पकड़ लिया और कहा, हनी, शो खत्म हो गया है, तो चलो चलते हैं। यह देखकर मिस्टर सिंघानिया ने हंसते हुए कहा, वह लड़की निडर और स्मार्ट है। जब मिसेस सिंघानिया ने अपने पति के मुंह से मिष्टी की तारीफ सुनी तो वह बहुत परेशान हुई और बोली, भले ही वह स्मार्ट है, वह आपकी बहू नहीं है। मिस्टर सिंघानिया ने मुस्कुराते हुए कुछ नहीं कहा। यह घटना खत्म तो हो गई, लेकिन यह चर्चा का विषय बन गई। हालांकि इससे एंगेजमेंट भी इफेक्ट नहीं हुई। ऐसा लगता है कि सिंघानिया परिवार अभी भी शादी करना चाहता है। मिष्टी अपनी ठुड्डी को ऊपर करके दूसरी मंजिल पर खड़ी थी और आज के रिजल्ट से थोड़ी नाखुश थी। वास्तव में वह अवसर का इस्तेमाल दोनों परिवारों के बीच शादी को बर्बाद करने के लिए करना चाहती थी। ऐसा लगता है कि वह अभी भी चीजों को बहुत आसानी से सोच रही थी। तुम क्या सोच रही हो? अगस्त्या अपने हाथ में वाइन का गिलास लेकर मिष्टी के पास आया। मिष्टी की पीड़ा भरी एक्सप्रेशन को देखकर उसने मिष्टी का सिर सहलाया। मिष्टी ने उसे देखने के लिए अपना सिर पीछे कर लिया। अगस्त्या हाथ में रेड वाइन का गिलास थामे हुए था। मिष्टी दूर नहीं देख सकती थी और सोच रही थी कि अगस्त्या के हाथ भी इतने परफेक्ट है। उसने अपना सिरना में हिलाया और कहा, कुछ रास नहीं। क्या तुम परेशान हो? अगस्त्या ने अपना गिलास उठाया और एक घूंट लिया। उसका लहजा स्मूथ और कोल्ड था, जैसे उसके मुंह से रेड वाइन का गिलास बह रहा हो। उसकी हरकतों से मिष्टी की आंखें हिल गईं और उसने हकलाते हुए जोर से निगल लिया, किस बात की चिंता है? मुझे किस बारे में चिंता करने की जरूरत है? अगस्त्या हंसा। मिष्टी बेबस थी। वह उससे कुछ नहीं छिपा सकती थी। मिष्टी नहीं चाहती थी कि सिंघानिया परिवार दीवान परिवार के साथ शामिल हो। किसी कारण से वह घबरा गई और उसे इस शादी को रोकना पड़ेगा, या उसके या अगस्त्या के साथ कुछ बुरा होगा। वह उस दिन बेहद सेंसिटिव थी, यहाँ तक कि फूलों के एक फूलदान ने भी उसे खतरे का आभास कराया। उसे वास्तव में ऐसा होने की उम्मीद नहीं थी। शायद यह उसकी सिक्स्थ सेंस थी, जैसा कि उसके दिमाग ने उसे चेतावनी दी थी। जैसे ही वह सोच रही थी, नीचे म्यूजिक बजा। आदमी और महिलाएं वाल्ज में गले मिलने और डांस करने लगे। यह नजारा देखकर मिष्टी की आंखें हल्की सी चमक उठीं। उसने अगस्त्या को देखने के लिए अपना सिर उठाया और पूछा, क्या तुम डांस करना चाहते हो, हबी? अगस्त्या ने हाथ में वाइन के गिलास को पकड़ रहा था। मिष्टी ने अगस्त्या के कुछ कहने का इंतजार नहीं किया और उसे नीचे खींच लिया। अगस्त्या ने एक नौकरानी के हाथ में गिलास रख दिया जो असहाय होकर मिष्टी के साथ चल दिया। तुम डांस कर सकते हो, है ना? तुम जरूर डांस कर सकते हो। मिष्टी कहने जा रही थी कि अगर वह नहीं जानता कि डांस कैसे किया जाता है तो वह उसे सिखा सकती है। लेकिन इस फैक्ट के बारे में सोचते हुए कि इतने बड़े परिवारों के लोग छोटी उम्र से ही डांस सीख लेते हैं, अगस्त्या शायद डांस में उससे बेहतर हो सकता है। रईसों में इतनी पार्टियां होती थी कि वह शायद दूसरी औरतों के साथ कई बार डांस कर चुका होगा। मिष्टी को इस बारे में सोचकर थोड़ी जलन हुई और वह यह पूछने से खुद को नहीं रोक सकी, तुमने किसके साथ डांस किया? अगस्त्या ने अपनी बाह उसकी कमर के चारों ओर लपेटी, अपनी आईब्रो उठाई और उसकी ओर देखा।
मैंने पहले कभी डांस नहीं किया है। यह कैसे पॉसिबल है? देखो तुम कितने स्किल हो। मिष्टी ने उसकी ओर शक से देखा। वो आगे कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक पीछे से टक्कर लगी और उसने खुद को अगस्त्या की बाहों में झोंक दिया। अगस्त्या ने जल्दी से मिष्टी की कमर पकड़ ली और उसके पीछे वाले व्यक्ति को देखने के लिए अपनी आंखें सिकोड़ ली। हाँ, आई एम सॉरी भाई, यह एक एक्सीडेंट था। तनीषा अगस्त्या की कठोर टकटकी से चौंक गई और अपने चेहरे पर एक लाली के साथ माफी मांगी। आरव भी शर्मिंदा था। चैप्टर 187। आरव भी शर्मिंदा था। दोनों भाई बहन का कोई डांस पार्टनर नहीं था, इसलिए वे आपस में भिड़ गए और देखा कि मिष्टी और अगस्त्या कुछ बात कर रही हैं। उनके पास सुनने और शांति से कांटेक्ट करने का विचार था, लेकिन आरव ने गलती से तनीषा की गाउन पर कदम रखा और तनीषा पीछे की ओर गिर गई और मिष्टी से टकरा गई। दोनों बच्चों की तरह लग रहे थे जिन्होंने कुछ गलत किया था। वे इतने घबराए हुए थे कि सिर नीचे करके उन्हें देख ही नहीं पा रहे थे। जब मिष्टी ने उनके रिएक्शन देखे तो वह मुस्कुराई और कहा, कोई बात नहीं, अगली बार केयरफुल रहना। तभी अगस्त्या ने उन दोनों से अपनी बर्फीली निगाहें हटाईं। ट्विंस ने राहत की सांस ली और तेजी से भाग गए। वर्षा जो नताशा के पास खड़ी थी, जब उसने यह नजारा देखा तो उसका सुंदर चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मिष्टी ने जानबूझकर इतने सारे लोगों के सामने तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा किया होगा। नताशा, हम उसे दूर नहीं जाने दे सकते। देखो आज उसने तुमसे सारी स्पॉटलाइट चुरा ली है। तुम्हें आज शो का स्टार होना चाहिए, लेकिन हर कोई उसके आसपास है, यह अपमानजनक है। जब नताशा, जो राजीव के साथ डांस करने का इंतजार कर रही थी, ने यह सुना, वह जम गई। फिर उसने अपनी भावुक निगाहें हटा ली और मिष्टी की ओर देखा और यह देखकर बहुत परेशान हुई कि उसके आसपास के सभी लोग मिष्टी की तारीफ कर रहे थे। उसे लगा कि वर्षा सही है। यह उसकी एंगेजमेंट पार्टी थी, लेकिन अब वह मिष्टी का घर बन गया था। यह उसके लिए डिसअपॉइंटिंग था। जब मिष्टी नहीं आई थी तो हर कोई उसकी ओर देख रहा था और उसकी तारीफ कर रहा था। मिष्टी के आते ही सब कुछ बदल गया। उसने अपमान सहा और सिंघानिया परिवार ने भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। नताशा निराश थी। उसने नाराज वर्षा को नजरअंदाज किया और अपनी ड्रेस की हेम उठाकर राजीव की ओर तेजी से चली। राजीव वाइन का एक गिलास हाथ में लिए सफेद सूट पहने सोफे पर बैठा था। उसकी आंखें मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। उसकी हर चाल नताशा के सपनों के राजकुमार जैसी थी। राजीव के आसपास खड़ी लड़कियां उसे एडमायरिंग लुक दे रही थी। नताशा यह देखकर गुस्सा हो गई कि उनमें से कुछ ऐसे दोस्त भी थे जिन्हें वह जानती थी। वह राजीव के पास दौड़ी और अट्रैक्टिव टोन में बोली, राजीव, क्या हम एक साथ डांस करने जा सकते हैं? राजीव? उसके मुंह से अपना नाम सुनकर ही राजीव की टकटकी कोल्ड हो गई थी। आसपास के लोगों ने देखा कि नताशा आई है तो वे पीछे हट गए। राजीव ने बिना किसी हिचकिचाहट के यह कहते हुए मना कर दिया, सॉरी, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम जाओ और डांस कर सकती हो। यह सुनकर नताशा का चेहरा कड़वा हो गया और सोचने लगी, उसका क्या मतलब था? वो जाए और जाकर डांस कर सकती है। उसका कोई पार्टनर नहीं था तो वह कैसे डांस सकती थी? क्या उसका मतलब यह था कि अगर वह किसी दूसरे आदमी के साथ नाचती है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है? नताशा को कड़वाहट की चुभन महसूस हुई। उसने सोचा कि राजीव उसे पसंद करता है। चूंकि वह उससे सगाई करने के लिए तैयार हो गया था, इसलिए उसकी उसमें दिलचस्पी रही होगी। पता चला कि वह कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। जितना ज्यादा वह इसके बारे में सोचती, उसे उतना ही ज्यादा दुख होता। लेकिन मेरा कोई पार्टनर नहीं है और तुम मेरे मंगेतर हो। मैं किसी दूसरे आदमी के साथ कैसे डांस कर सकती हूँ? नताशा ने जानबूझकर कहा। कोई भी अपनी औरत को किसी दूसरे आदमी के साथ नाचते हुए एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, है ना? बदकिस्मती से नताशा ने खुद को अपने दोस्तों को बढ़ा चढ़ाकर बताया। दूसरी तरफ राजीव के चेहरे पर अभी भी कोल्ड एक्सप्रेशन थे। उसने बस अपनी आईब्रो उठाई और कहा, तुम्हें फ्रीडम है, तुम्हें जो करना है वो करो। नताशा गुस्से में आ गई और गुस्से से बोली, तुम ऐसा चाहते हो? ठीक है। इतना कहकर वह मुड़ी और भाग गई। आसपास की महिलाओं ने यह देखा और हंसी ठिठोली किए बिना नहीं रह सकी। दूसरी तरफ ज्यादा से ज्यादा लोग डांस फ्लोर में शामिल हो गए। मिष्टी ने एक ऐसी ड्रेस पहनी थी जो उसकी हरकतों के साथ घूम रही थी। लोगों की नजर उसकी खूबसूरती से हट ही नहीं रही थी। बर्फीले चेहरे वाले अगस्त्या ने अपने चेहरे पर एक कोमल, प्यार भरी मुस्कान के साथ सीधे अपने सामने वाली महिला को देखा, जिससे उनके आसपास के लोग जलन से भर गए। पता चला कि जब अगस्त्या मुस्कुराया तो वह बहुत चार्मिंग लग रहा था। सोफे पर राजीव उन महिला को रिजेक्ट करने की कोशिश कर रहा था जो उसके पास आई थी। अचानक उसकी नजर अगस्त्या और मिष्टी पर पड़ी। महिलाओं ने उसके भटकाव पर ध्यान नहीं दिया और उसे सिर हिलाते देख बहुत खुश हुई। मिष्टी और अगस्त्या के साथ खुशी से डांस कर रही थी। जैसे ही उन्होंने स्पिन किया, एक महिला ने मिष्टी को चकमा दिया गया और संयोग से उसने अगस्त्या के साथ मिष्टी की पोजीशन ले ली। इससे पहले कि मिष्टी रिएक्ट कर पाती, उसका हाथ अचानक से खींच लिया गया। राजीव की चिढ़ाने वाली आवाज उसके कान के पास सुनाई दी, डांस में बेचैन होने पर लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। मिष्टी ने तुरंत आईब्रो चढ़ा ली।
उसे उम्मीद नहीं थी कि राजीव अचानक डांस फ्लोर पर आ जाएगा। राजीव के साथ डांस करना अजीब नहीं था, लेकिन अब नताशा के साथ उसकी सगाई हो चुकी थी। अगर नताशा ने देखा होता तो वह पागलों की तरह उस पर बरस पड़ेगी। यह सोचकर मिष्टी ने राजीव को थोड़ा दूर धकेला, फिर उसने अगस्त्या के साथ डांस कर रही महिला को खींच लिया और अगस्त्या को भी दूर खींच लिया। अगस्त्या ने राजीव की तरफ देखा और उस पर हंसा। राजीव उसे चिढ़ाना चाहता था और उसे यह दिखाना चाहता था कि अपनी महिला को किसी और के साथ डांस करते देखना कैसा लगता है, लेकिन इसके बजाय मिष्टी ने राजीव को झिड़क दिया। किसने सोचा होगा कि इससे पहले कि अगस्त्या को जलन होने लगेगी, मिष्टी राजीव को दूर झिड़क देगी। जब राजीव अपनी पोजीशन हिला तो वह जम गया। जब उसे अगस्त्या के साथ डांस करने वाली महिला की आवाज सुनाई दी तब वह अपने होश में आया। वह भीड़ की बुदबुदाती आवाजों के बीच अपने चेहरे पर एक डार्क एक्सप्रेशन के साथ पीछे देखे बिना चला गया। चैप्टर 188। महिला को नहीं पता था कि उसने राजीव को कैसे नाराज किया था, लेकिन वह हार नहीं मानना चाहती थी और उसके पीछे दौड़ी। दूसरी ओर मिष्टी ने गुस्से में अगस्त्या को ऊपर खींच लिया। उसने अगस्त्या की ओर इशारा किया और उसे डांटा, तुमने जानबूझकर ऐसा किया, है ना? अगस्त्या ने उसकी नाक को छुआ और जब उसने देखा कि वह गुस्से में है तो अगस्त्या ने उसे गले से लगा लिया और कहा, नहीं, मुझे ऐसा होने की उम्मीद नहीं थी। मिष्टी अब नाराज नहीं थी, लेकिन उसने शक से पूछा, सचमुच? बेशक, वो लड़की मेरी कजिन सिस्टर है। हम एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए मैंने उसे धक्का नहीं दिया, अगस्त्या ने समझाया। जब मिष्टी ने यह सुना तो उसने अगस्त्या पर विश्वास किया। यह राजीव की गलती थी जिसने अचानक ऐसा कारनामा किया। वह नहीं जानती थी कि नताशा ने देखा या नहीं, पर वुमन पर्सनैलिटी के बेस्ट पर अगर वह इस सीन को देखती तो शायद एक्सप्लेन न कर पाती। राजीव क्या सोच रहा है, उसने ऐसा क्यों किया? मिष्टी शिकायत किए बिना नहीं रह सकी। रीडर अंडरस्कोर कंटेंट अंडरस्कोर पेज। राजीव का नाम सुनकर अगस्त्या की आंखें गोल हो गई और उसने कहा, उसके बारे में चिंता मत करो और फ्यूचर में उससे कम कांटेक्ट करना, ठीक है? ऐसा लगता है कि अगस्त्या ने उसे कई बार यह याद दिलाया था। मिष्टी ने सोचा कि कैसे राजीव ने उसे पढ़ाने में मदद की थी। उसने मन ही मन सोचा कि राजीव मदद करने को तैयार था क्योंकि उसका उससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उसे राजीव से दूरी बनाए रखनी होगी। इसलिए उसने अपना सिर हिलाया और वादा किया, अपनी सेफ्टी के लिए मैं उससे दूर रहूंगी। यह सुनकर अगस्त्या मुस्कुराया, मिष्टी के कोमल गालों को छूने के लिए हाथ उठाया और कहा, गुड गर्ल। मिष्टी शर्मिंदा हुई और खुद को उसकी बाहों में दबा लिया। अगस्त्या ने उसे गले लगाया। नीचे खिड़की के बाहर लोगों की बातें करने की आवाज इस बार उनके बीच की शांति को भंग नहीं कर सकी। मिष्टी, मिष्टी। अगस्त्या ने किसके लिए मिष्टी को अपनी बाहों में दबा लिया और गहराई में जाने ही वाला था कि आरव की आवाज बाहर से आई। आवाज सुनकर अगस्त्या के एक्सप्रेशन डार्क हो गए और उसने मिष्टी के कानों को ढकने के लिए हाथ बढ़ाया और कहा, उसे इग्नोर करो। लेकिन आरव जल्दी में लग रहा था और अभी भी बाहर चिल्ला रहा था। मिष्टी ने जल्दी से अगस्त्या को दूर धकेल दिया और कहा, उसे शायद इम्पोर्टेंट काम होगा। दरवाजा खोलने से पहले अगस्त्या ने मिष्टी को खींच लिया और उसके कपड़ों को ठीक कर दिया। क्या हुआ? बाहर आरव निराश था और निकलने ही वाला था कि अचानक उसके सामने का दरवाजा खुला और हवा का झोंका आया। उसने मुड़कर देखा और अगस्त्या की जानलेवा टकटकी से मिला। वह लगातार 2 कदम पीछे हटा और सोचा कि उसने क्या गलत किया है और उसे इस तरह की चकाचौंध क्यों झेलनी पड़ी। आरव ने कांपते हुए कहा, मिष्टी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जब मिष्टी ने यह सुना तो उसकी आईब्रो तन गई। ऐसा इसलिए क्योंकि आरव नहीं चाहता था कि अगस्त्या को पता चले या यह जानना अगस्त्या के लिए अच्छा नहीं था। मिष्टी ने अगस्त्या की ओर सिर हिलाया और कहा, मैं थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ। अगस्त्या ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है। मिष्टी हंसी और जल्दी से आरव को दूर धकेल दिया। दोनों एक खाली बरामदे में गए और मिष्टी ने पूछा, क्या चल रहा है? इतनी जल्दी और सीक्रेट क्या है? आरव ने यह श्योर करने के लिए चारों ओर देखा कि कोई आ तो नहीं रहा। तनीषा ने मुझे बताया कि उसने वर्षा को नताशा से आपके बारे में कुछ कहते हुए सुना और उसने मुझे इसके बारे में भी बताया। मैंने सोचा कि मुझे आकर आपको याद दिलाना चाहिए कि वर्षा कोई चाल चल रही है और आपको सावधान रहना चाहिए। मिष्टी ने पूछा, उसने क्या सुना? आरव हिचकिचाया और कहा, वर्षा ने कहा कि आपने राजीव को अपने साथ डांस करने के लिए कहा और राजीव ने हाँ कहा। इससे पहले जब नताशा ने राजीव से डांस करने के लिए पूछा तो उसने मना कर दिया। फिर जब वर्षा ने उसे बताया तो नताशा पागल हो गई। आरव ने कुछ झुंझलाहट के साथ कहा, मुझे सच में वर्षा के इतने बुरे होने की उम्मीद नहीं थी। सभी ने देखा कि यह राजीव ही था जिसने अचानक अगस्त्या के साथ पार्टनर बदल लिया। आपने उसके साथ सिर्फ 10 से 15 सेकंड के लिए डांस किया। यह सुनकर मिष्टी के मुंह का कोना फड़क उठा। वर्षा बिल्कुल माल्टी की तरह थी। उसने अभी भी हार नहीं मानी थी। ठीक है, अगर नताशा उस पर विश्वास करती है तो यह उसकी खुद की बेवकूफी है। अगर वह उसकी हर बात पर विश्वास करना जारी रखती है तो उसे देरसबेर भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ गलत किया है, इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
वाह। इसके बारे में सोचते हुए आरव ने सिर हिलाया, फिर थोड़ा फुसफुसाया और कहा, मिष्टी, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। क्या? मिष्टी ने कुछ हैरानी से उसकी ओर देखा। मिष्टी के सामने युवक थोड़ा शर्मा रहा था। उसका रूप देखकर मिष्टी दंग रह गई। यह ऐसा था जैसे वह अपने क्रश को जानता हो लेकिन उसके पास जाने और अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने में बहुत शर्मिंदा था। मिष्टी ने कहा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मैं सिर्फ अगस्त्या से प्यार करती हूँ। यह सुनकर आरव की शर्म गायब हो गई। उसे देखते ही उसके मुंह के कोने हिल गए और कहा, तुम किस बारे में बात कर रही हो? मिष्टी ने कहा, तो तुम मुझे अपने चेहरे पर शर्मीली नजर से क्या देख रही हो? मैं बस आपको एक मैसेज देने के लिए कहना चाहता था, ठीक है? प्लीज कोई पागल विचार न लाएं। मैं आप में दिलचस्पी लेने की हिम्मत नहीं करूंगा। आरव बार बार पीछे हट गया और मिष्टी एक सांप के रूप में माना। किसके लिए एक मैसेज? मिष्टी को उसकी बातों पर गुस्सा नहीं आया, लेकिन वह हैरान थी। अविका, वह एक स्मार्ट स्टूडेंट है, मैं उसे मुझे पढ़ाने में मदद करने के लिए कहना चाहता हूँ, आरव ने कुछ शर्मिंदगी के साथ कहा। मिष्टी उसकी बातों पर हंसी और बोली, इतनी परेशानी में क्यों पड़ना? तुम्हारे सामने एक अकादमिक स्टार है, मिष्टी ने मीनिंगफुल लुक से कहा। मिष्टी, तुम्हारे ग्रेड के बारे में कौन नहीं जानता? मिष्टी ने कहा, फिर तुम्हें अविका की जरूरत क्यों है? क्या मीरा के बेहतर ग्रेड नहीं है? मिष्टी ने आरव पर शक की नजर डाली। आरव ने बर्खास्तगी से कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरा सब्जेक्ट वही है जो अविका का है, इसलिए मैं उसके बारे में पूछ रहा हूँ। चैप्टर 189। इम्प्रेसिव। यह सुनकर मिष्टी ने उसे शाबाशी दी और कहा, लेकिन मुझे पहले अविका से पूछना होगा कि क्या वह ऐसा करना चाहती है। आखिरकार बिना पूछे किसी लड़के को नंबर देना बहुत रुड है, इसलिए तुम्हें इंतजार करना होगा। आरव को थोड़ी निराशा हुई लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने सिर हिलाया और कहा, फिर मैं खुशखबरी का इंतजार करूंगा। मिष्टी ने सिर हिलाया और आरव अपना लक्ष्य हासिल करके खुशी से चला गया। मिष्टी ने एक बात को ध्यान से सोचा। जब भी वह बाहर जाती थी, भाई बहन भी उसके साथ जाते थे। उसने पहले आरव को अविका से मिलते नहीं देखा था और ज्यादातर समय वह मानवी से बात करता था। उसे अविका में दिलचस्पी कैसे हुई? या फिर आरव बस सीखने की कोशिश कर रहा था और वह जरूरत से ज्यादा सोच रही थी? सगाई की पार्टी अच्छी तरह खत्म नहीं हुई, लेकिन बहुत बुरी तरह भी खत्म नहीं हुई। कम से कम कई लोग नतीजे से नाखुश थे। अब ऐसी अफवाहें हैं कि दीवान परिवार सिंघानिया परिवार के कितने करीब था और वे एक साथ कैसे काम करने जा रहे थे। कई परिवार शादी से अपनी पारिवारिक शक्ति बढ़ाने की योजना बना रहे थे। तो मिष्टी को एक हफ्ते में 10 से ज्यादा इनविटेशन मिले। 5 एंगेजमेंट के इनविटेशन, 2 जन्मदिन के थे और बाकी पार्टियां थीं। पहले लोग मिष्टी को नहीं जानते थे, इसलिए उसे ये कभी नहीं मिले। अब उन्हें मिष्टी के एक्सिस्टेंस बारे में पता चल गया था, इसलिए वे हर संभव कोशिश कर रहे थे कि मिष्टी उनके फंक्शन और पार्टी में जाए। इस तरह की हाई सोसाइटी में इनवाइटेड लोगों की बैकग्राउंड जितनी हाई होगी, वे उतनी ही ज्यादा डिग्निफाइड होंगे। मिष्टी को कभी इसका एक्सपीरियंस नहीं था और वह बहुत कंफ्यूज थी। अंत में उसके पास इनविटेशन का ढेर लेकर अगस्त्या के स्टडी रूम में जाने का फैसला किया और उसने उससे दुखी होकर पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? अगर मुझे यह सब करना पड़ेगा तो मैं थककर मर जाऊंगी। जब अगस्त्या ने मिष्टी को निराशा में देखा तो वह मुस्कुराया और आगे बढ़ा। मुझे देखने दो। मिष्टी ने इसे सौंप दिया। वह इन लोगों से परिचित नहीं थी और उनमें से कुछ के बारे में तो उसने सुना भी नहीं था। अगस्त्या ने एक नजर डाली, पन्ने पलटे और कहा, बस इस पार्टी में जाओ, बाकी सबको ठुकरा दो, वहां जाना इम्पोर्टेंट नहीं है। इतना कहकर अगस्त्या ने मिष्टी को पार्टी का इनविटेशन दिया। मिष्टी ने इसे ले लिया और अपने चेहरे पर सेड एक्सप्रेशन के साथ कहा, यह किस तरह की पार्टी है? क्या वे सभी मिडिल एज वुमन नहीं है? मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए वहां जाना अच्छा आइडिया है। यह अजीब होगा। उसे इन धनी पत्नियों के साथ बात करने से नफरत थी और उसे लगता था कि ये लोग मालती और किरण की तरह थे। मिडिल एज वुमन? जब अगस्त्या ने यह सुना तो वह हंसा और कहा, तुम इसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रही हो। यह यंगर जनरेशन के लिए एक पार्टी है। होस्ट तुम्हारे कॉलेज के निखिल की भाभी हैं। वह तुमसे केवल कुछ ही साल बड़ी है और इनवाइटेड लोग भी तुम्हारी तरह यंग जनरेशन के हैं, इसलिए चिंता मत करो। जब उसने ये शब्द सुने तो मिष्टी की आंखें चमक उठीं। चूंकि लोग उसकी उम्र के आसपास होंगे, इसलिए जनरेशन का अंतर ज्यादा नहीं होगा। तो फिर मैं इस पार्टी में जाऊंगी। मिष्टी ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और सहमति में अपना सिर हिला दिया। अगस्त्या खुश था कि अब उसे अपनी शादी छुपानी नहीं पड़ेगी, लेकिन वह मिष्टी की सुरक्षा को लेकर भी बहुत चिंतित था। लेकिन कोई बात नहीं, मिष्टी को इस उम्र में जो एक्सपीरियंस किया जाना चाहिए वह करने का सही समय है। क्या यह सचमुच ठीक होगा अगर मैं दूसरे इवेंट में ना जाऊं? वास्तव में मिष्टी 2 या 3 इनविटेशन एक्सेप्ट कर सकती थी। वह नहीं चाहती थी कि लोगों को यह महसूस हो कि वह उनका सम्मान नहीं करती। 10 इनविटेशन में से किसी एक में ही जाना उसके लिए गलत लगा। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। अगस्त्य ने अपना हाथ उठाया और मिष्टी का सिर रगड़ा।
कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे वह कोई बच्ची ही हो, जैसे वह कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन साथ ही वह सब कुछ जानती थी। मिष्टी नेहा ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, फिर तुम अपना काम करो, मैं अब जाती हूँ। वह मुड़ी और जाने का इरादा किया, लेकिन अगस्त्या ने इशारा किया, यहाँ आओ। मिष्टी कुछ उलझन के साथ वहां चली गई। अगस्त्या ने उसे खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया और धीरे से कहा, मेरी इंतजार करो, हम साथ में चलेंगे। मिष्टी बोली, क्या इससे तुम्हें परेशानी नहीं होगी? अगस्त्या ने ना में सिर हिलाया। यह सुनकर मिष्टी ने फिर मना नहीं किया और अगस्त्या को डिस्टर्ब न हो इसलिए अपनी आवाज धीमी कर ली। अगस्त्या का दिल फिर से नरम हो गया, उसके हाथ और तेजी से चलने लगे। उसे आशा थी कि वह जल्दी से काम पूरा कर लेगा और मिष्टी को वापस बिस्तर पर ले जाएगा। सबसे पहले मिष्टी क्यूरियस हुई और उसने कंप्यूटर पर डेटा को देखा। थोड़ी देर बाद वह उदास हो गई क्योंकि वह इसे समझ नहीं पा रही थी। वह अगस्त्या की छाती पर झुक गई और सो गई। अगस्त्या ने उसे लगभग आधे घंटे तक पकड़कर रखा और लंबे समय तक काम करने के कारण उसके हाथ पहले से ही थोड़ा सुन्न हो गए थे, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। उसने अपनी बाहों में सो रही मिष्टी को देखा और उसके माथे को चूम लिया। फिर वह सावधानी से मिष्टी को ले गया और स्टडी रूम से बाहर चला गया। पलक झपकते ही मिष्टी की मिड टर्म एग्जाम केवल आधा महीना दूर थी। मिष्टी का शेड्यूल और भी बिजी हो गया क्योंकि वह पढ़ाई और पार्टियों में भाग लेने में बिजी थी। कैफेटेरिया में बैठे लोगों के एक ग्रुप ने सुना कि वह कल रात किसी पार्टी में जा रही है। मीरा क्यूरियस थी और उसने पूछा, मैं भी कल रात जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? क्या हम साथ जा रहे हैं? मीरा की बात सुनकर मिष्टी को नहीं लगा कि यह पॉसिबल है क्योंकि यह ऐसी पार्टी थी जिसमें केवल शादीशुदा लोग ही जाते थे, अडवाणी परिवार। मैं भी वही जा रही हूँ। मिष्टी को सुनकर मीरा की आंखें चमक उठीं। मेरी भाभी को भी इनवाइट किया गया था, भैया बिजी है इसलिए उन्होंने मुझे उनके साथ जाने के लिए कहा। यह सुनकर मिष्टी हैरान रह गई और बोली, यह तो अच्छा है, मुझे वहाँ अकेला नहीं रहना पड़ेगा। मीरा भी बहुत खुश थी कि मिष्टी भी उसी पार्टी में जा रही है जिसमें वो जा रही थी। चैप्टर 190। पार्टी में मिष्टी तनीषा को लेकर आई थी लेकिन वो अपना इनविटेशन कार्ड लाना भूल गई, इसलिए अटेंडेंट ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। वर्षा और नताशा भी कुछ महिलाओं के साथ चल रही थी। जब उन्होंने मिष्टी और तनीषा को देखा तो वो थोड़ा हैरान हुई, लेकिन हैरानी की जगह जल्द ही घृणा ने ले ली। तुम लोग यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? नताशा आगे बढ़ी और दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उन पर हंसी। जब नताशा ने मिष्टी को देखा तो उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली। उसे याद आया कि वर्षा ने उससे क्या कहा था। मिष्टी ने राजीव को अपने साथ डांस करने के लिए कहा था। वो मिष्टी से बुरी तरह से बदला लेना चाहती है। वर्षा भी नताशा के पीछे पीछे चली और सीन देखकर उसने भी मजाक उड़ाया और कहा, तुम्हारे पास इनविटेशन नहीं है और तुम्हें अंदर जाने की कोई इजाजत नहीं दे रहा है ना? नताशा, यह कौन है? मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। सेक्सी वीनेक ड्रेस में एक महिला ने पूछा। महिला मैच्योर लग रही थी और अच्छी तरह से तैयार होने के बावजूद कम से कम 27 या 28 साल की थी। पहली नजर में वह ऐसी लग रही थी जो पहले से ही शादीशुदा थी। ऐसा लग रहा था कि नताशा के साथ उसके बहुत अच्छे संबंध हैं। उसकी आंखें तनीषा के चेहरे पर घूम गईं और वह तनीषा को जानती थी, लेकिन वह मिष्टी को नहीं जानती थी। उसने सोचा कि क्या यह लड़की हाई सोसाइटी में मौजूद थी। मिष्टी की ऐसी शक्ल के साथ उसे याद होता कि वो किस परिवार से आती है, इसलिए उसने सोचा कि वो बड़े परिवार से नहीं है। उसने यहाँ आने के लिए उसने तनीषा से विनती की होंगी। इसके बारे में सोचते हुए उसने तनीषा की ओर देखा और निराशा से कहा, तनीषा, क्या आप नहीं जानती कि इन पार्टियों में केवल एंगेज्ड और मैरिड लोगों को ही इनवाइट किया गया है? अकेले आना और किसी को अपने साथ लाना अच्छा नहीं है क्या? जैसे ही तनीषा ने यह सुना, वह तुरंत चिढ़ गई और गुस्सा हो गई। उसने इस महिला को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन वह उससे ऐसे बात कर रही थी जैसे वो उसके बहुत करीबी है। इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है कि मैं किसे यहाँ लाई हूँ। अब हमारे रास्ते से हटो। महिला को उम्मीद नहीं थी कि तनीषा इतनी कम उम्र में इस तरह बोलेगी, इसलिए उसे गुस्सा आ गया। लेकिन तनीषा के स्टेटस को याद करके उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने नताशा से शिकायत की, नताशा,
उसे देखो, वह इस तरह कैसे बात कर सकती है। उसके पास कोई मैनर नहीं है। अब नताशा का अलग स्टेटस था। वह सिंघानिया परिवार की भावी बहू थी। उसका रुतबा इतना ऊंचा था कि वह अमीर पत्नियों से कम नहीं थी, इसलिए उसके लिए हर किसी का रवैया नाटकीय रूप से बदल गया। जब नताशा को इतने हाई एस्टीम में रखा गया तो उसे सुपेरियरिटी महसूस हुई। जब तनीषा उसके दोस्त को लेक्चर दे रही थी तो वह अचानक कोल्ड हो गई और उसने तनीषा को डांटा, तनीषा, तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो? तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या सिखाया है? तुम मेरे दोस्त पर गुस्सा सिर्फ इसलिए नहीं निकाल सकती क्योंकि मैं तुम्हें पार्टी में नहीं लाई हूँ। तुमने मेरे दोस्त का अपमान किया, मेरे दोस्त से माफी मांगो। जब तनीषा ने यह सुना तो उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने कहा, माफी मांगो? क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? अगर तुम माफी नहीं मांगोगी, अगर आज इस बारे में खबर फैल गई, तो मैं देखूंगा कि तुम फ्यूचर में दूसरों के खिलाफ अपनी रक्षा कैसे कर पाओगी, और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार को भी अपमानित होना पड़ेगा, नताशा ने गंभीरता से कहा। वह उसे धमका रही थी। अगर तनीषा ने माफी नहीं मांगी होती तो आज की यह घटना जरूर नताशा चारों ओर फैला देगी। आजकल एक बड़ा परिवार रेपुटेशन को इम्पोर्टेंट देता है। तनीषा ने कभी नहीं सोचा था कि नताशा उसकी कजिन सिस्टर उसके साथ इतना बुरा बर्ताव करेगी। तनीषा का चेहरा पीला पड़ गया। वह जानती थी कि नताशा मजाक नहीं कर रही थी। मिष्टी चुपचाप यह नजारा देख रही थी। उसने सोचा कि तनीषा की पर्सनालिटी अरोगेंट और डोमिनियरिंग है, लेकिन उसके पास कोई षड्यंत्रकारी दिमाग नहीं था और वह नताशा को संभाल नहीं सकती थी। इसलिए जब नताशा ने उसे धमकी दी तो वह डर गई। मिष्टी 2 कदम आगे बढ़ी और कोल्ड टोन में बोली, नताशा, क्या तुम अजनबियों के साथ अपनी बहन को धमका रही हो? यह औरत अचानक तनीषा के पास गई और उसे लेक्चर दिया। फिर भी तुमने अपनी बहन की मदद नहीं की, लेकिन तुम उनके साथ मिलकर अपनी बहन को धमका रही हो। निराश तनीषा को उम्मीद नहीं थी कि मिष्टी उसकी हेल्प के लिए आएगी। वह दुखी और भावुक दोनों थी और नताशा के बर्ताव से गुस्सा थी। वो इस वक्त मिक्स्ड फीलिंग्स से गुजर रही थी। जब नताशा ने यह सुना तो वह गुस्सा हो गई। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, जिस महिला को मिष्टी ने बेवजह बताया था, वह गुस्सा हो गई और उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, तुम हमें लेक्चर देने वाली कौन होती हो? मुझे लगता है कि तुम अपने दिमाग से बाहर हो गई हो। तुम जानती भी हो नताशा का स्टेटस क्या है? यह सुनकर मिष्टी हंस पड़ी और बोली, तुम्हारे लिए इससे क्या फर्क पड़ता है कि नताशा का स्टेटस क्या है? यह उसकी पहचान है, तुम्हारी नहीं। तो तुम इतने अहंकारी क्यों हो रही हो? तनीषा भी मिष्टी की बातों से सहमत हो गई और घृणा भरी नजरों से बोली, हाँ, तुम क्या सोचती हो कि तुम हो? मुझे क्रिटिसाइज करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह सुनकर महिला शर्मा गई। मिष्टी की बातों से बहुत शर्मिंदगी हुई। महिला ने नताशा की ओर देखा और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी बहन ऐसी इंसान होंगी, और वह जिस इंसान को लेकर आई है वह इतनी रुड है। यह सुनकर नताशा भी बहुत गुस्सा हो गई और उसने मिष्टी की ओर नफरत से देखा और कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, हिलेरी आज मेहमान है और मेरे साथ आई है, इसलिए अगर तुम उसका अपमान कर रही हो तो तुम मेरा अपमान कर रही हो। तनीषा, यह बात याद रखना। यह सुनकर तनीषा गुस्सा हो गई और बोली, तुम्हारी सगाई एक अमीर आदमी से हुई है। मैंने तुम्हारी जैसा घमंडी लड़की को नहीं देखा। अगर तुम में इतना ही घमंड है तो हमारे दीवान परिवार में आने की हिम्मत मत करना। तनीषा की नजरों में नताशा बिल्कुल बेशर्म थी। उसने दीवान परिवार का खाना खाया और दीवान परिवार के पैसे का इस्तेमाल किया, और अब वह अजनबियों को उसे धमकाने में मदद कर रही थी। मिष्टी की शादी अगस्त्या से हुई थी, लेकिन वह उतनी घमंडी नहीं थी जितना नताशा थी।